तुमने भी सोचा होगा, क्या तुम्हारा एक्स सच में लौट रहा है या बस एक चाल है। आज हम सिंह राशि के कार्मिक सच खोलेंगे। तुमने देखा होगा, जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तभी तुम्हारे जीवन में कोई पुराना चेहरा फिर से सामने आ जाता है। तुम सोचते हो, अब क्यों? तुम्हारा दिल पूछता है, क्या यह सच में प्यार है या कोई और वजह? तुम सिंह राशि के हो और तुमने हमेशा दिल खोलकर रिश्ता निभाया है। तुमने सम्मान दिया, भरोसा दिया और अपने गर्व को भी कई बार किनारे रखा। तुम्हारा जीवन कभी आधे मन से नहीं चलता। या तो तुम पूरी तरह जुड़ते हो या फिर चुपचाप दूर हो जाते हो। तुमने महसूस किया होगा कि जब रिश्ता टूटा तब तुमने शोर नहीं मचाया। तुमने खुद को संभाला, खुद को मजबूत दिखाया और ठीक उसी समय तुम्हारा पूर्व साथी वापस आने लगा। मैसेज, यादें, अचानक चिंता और पुराने वादे। तुम्हारे मन में सवाल उठता है, क्या यह बदल गया है या फिर यह सिर्फ मेरी कमी महसूस कर रहा है? यहीं पर जिज्ञासा पैदा होती है। यहीं पर यह कहानी सिर्फ रिश्ते की नहीं रहती, यह बन जाती है कार्मिक संकेतों की कहानी। आज तुम यह जानने आए हो कि सिंह राशि के जीवन में पूर्व साथी की वापसी सिर्फ भावना है या कोई अधूरा कार्मिक हिसाब। तुम्हारा जीवन अक्सर बाहर से मजबूत दिखता है। लोग सोचते हैं कि तुम जल्दी संभल जाते हो, लेकिन तुम जानते हो कि टूटने के बाद संभलना कितना मुश्किल होता है। तुमने उस रिश्ते में खुद को पूरी तरह दिया। तुमने प्यार को जिम्मेदारी समझा। तुमने कभी आधा साथ नहीं निभाया और जब चीजें बिगड़ने लगी तुमने खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। तुमने देखा होगा कि जब तुम्हें नजरअंदाज किया गया, जब तुम्हारी भावनाओं को हल्का समझा गया, तब भी तुम चुप रहे, क्योंकि तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारा दिल बोलता है। लेकिन एक दिन तुम थक गए। तुम्हारा मन बोला, अब बस। तुमने दूरी बना ली। तुमने खुद को फिर से जोड़ना शुरू किया और तभी वही इंसान जिसने तुम्हें खो दिया था वापस आने लगा। तुम्हारा मन उलझ गया। तुम सोचने लगे, क्या मैं गलत था? क्या इसे दूसरा मौका देना चाहिए? यहीं से दर्द गहराता है, क्योंकि यह सिर्फ लौटने की बात नहीं है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे भविष्य का सवाल है। और यहीं से यह कहानी एक साधारण रिश्ते से कार्मिक समझ की ओर बढ़ती है। तुम्हारा जीवन यूं ही किसी को वापस नहीं लाता। सिंह राशि के जीवन में जो लौटता है वह अक्सर कोई ना कोई अधूरा अर्थ लेकर आता है। तुम समझो कि कार्मिक जुड़ाव का मतलब यह नहीं होता कि रिश्ता फिर से जुड़ना ही है। कई बार इसका मतलब होता है एक सीख पूरी करना। तुमने देखा होगा कि जब तुम कमजोर होते हो तब कोई नहीं आता, लेकिन जब तुम खुद को संभाल लेते हो, जब तुम फिर से अपनी पहचान में लौटते हो, तब पुराने रिश्ते दरवाजा खटखटाते हैं। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह कोई वादा भी नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है। संकेत यह है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदला है। संकेत यह है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। आज की यह वीडियो तुम्हें यह समझाने के लिए है कि पूर्व साथी की वापसी को अंधे भाव से नहीं, समझदारी से देखना क्यों जरूरी है। आगे हम बात करेंगे कि कौन से भावनात्मक चक्र सिंह राशि को इस मोड़ तक लाते हैं और कैसे पहचाने कि यह वापसी प्यार का अवसर है या सिर्फ एक कार्मिक परीक्षा। यहीं से इस विषय की गहराई शुरू होती है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारा जीवन कभी आधे मन से रिश्ता नहीं निभाता। तुम जब किसी से जुड़ते हो तो पूरे विश्वास और सम्मान के साथ जुड़ते हो। तुमने कई बार ऐसा किया होगा। तुमने सामने वाले की कमी को भी ताकत समझ लिया। तुमने उसकी चुप्पी को भी समझदारी मान लिया, क्योंकि तुम्हारा दिल कहता है
अगर मैं सच्चा रहूंगा तो रिश्ता बचेगा। तुम्हारा जीवन यहीं पर पहला मोड़ लेता है। तुम ज्यादा देने लगते हो, तुम खुद को पीछे रखने लगते हो, और यही वह जगह है जहाँ रिश्ते में संतुलन बिगड़ता है। तुमने महसूस किया होगा कि तुम जितना ज्यादा समझते हो उतना ही सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगता है। यहीं से तुम्हारा भावनात्मक चक्र शुरू होता है, देना, सहना, समझना, और फिर एक दिन खुद को चुपचाप समेट लेना। तुमने देखा होगा कि जब तुम सवाल करते हो तब तुम्हें जिद्दी कहा गया, लेकिन जब तुम चुप हो गए तब वही चुप्पी भारी लगने लगी। तुम्हारा जीवन जैसे ही पीछे हटता है, सामने वाले के भीतर खालीपन जागता है, क्योंकि उसे आदत थी तुम्हारी मौजूदगी की, तुम्हारे सहारे की, तुम्हारे भरोसे की। फिर तुमने खुद को संभालना शुरू किया। तुमने अपने काम, अपने आत्म सम्मान और अपनी पहचान पर ध्यान दिया, और तभी वापसी का संकेत आता है। यह वापसी अक्सर प्यार की नहीं होती, यह वापसी होती है खोई हुई सुरक्षा की। तुम्हारा जीवन यहाँ एक सच्चाई दिखाता है, कमी वही महसूस करता है जो मूल्य को खो देता है। तुम सोचते हो अगर यह प्यार नहीं था तो यह लौटा क्यों? तुम्हारा जीवन तुम्हें डराने नहीं आया, यह तुम्हें समझाने आया है। कार्मिक जुड़ाव का मतलब हर बार रिश्ता जोड़ना नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है अधूरी सीख को पूरा करना। तुमने देखा होगा कि यह वापसी तब होती है जब तुम पहले जैसे नहीं रहते, जब तुम टूटे नहीं बल्कि जागे हुए होते हो। तुम्हारा जीवन तुम्हें जांचता है, क्या तुम फिर से वही गलती करोगे या इस बार खुद को चुनोगे। यह कोई सजा नहीं है, यह एक अवसर है अपने भीतर बदली हुई चेतना को पहचानने का। तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारा दिल कहता है एक मौका और दे दो, लेकिन तुम्हारा आत्म सम्मान पूछता है कितनी बार। यहीं पर सिंह राशि सबसे ज्यादा उलझती है, क्योंकि तुम प्यार और स्वाभिमान दोनों को खोना नहीं चाहते। तुम्हारा जीवन यहीं पर तुम्हें सबसे कठिन प्रश्न देता है, क्या तुम अब भी खुद को भूल सकते हो? और अगर जवाब नहीं है तो यह वापसी एक अंत बन जाती है, अंत उस पुराने तुम का जो खुद से समझौता करता था। तुमने महसूस किया होगा कि रात के सन्नाटे में यादें ज्यादा बोलती हैं, वही पुरानी बातें, वही आवाजें, वही पल। तुम्हारा जीवन जैसे दो हिस्सों में बट जाता है, एक हिस्सा जो आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा हिस्सा जो पीछे खींचता है। तुम खुद से पूछते हो क्या मैं सच में आगे बढ़ चुका हूँ या अभी भी किसी उम्मीद में अटका हूँ। तुमने देखा होगा कि दिल भारी होता है लेकिन आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि तुम मजबूत दिखना सीख चुके हो। यहाँ एक कार्मिक स्मृति जागती है, ऐसी स्मृति जो कहती है हर रिश्ता जुड़ने के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते तुम्हें खुद से मिलाने आते हैं। तुम्हारा जीवन तुम्हें यह याद दिलाता है कि पिछली गलतियों को दोहराना समर्पण नहीं होता, बल्कि अनदेखी होती है खुद की आवाज की। तुम अपने भीतर यह स्वीकार करते हो कि तुमने जो महसूस किया वह गलत नहीं था, तुम्हारा दर्द वास्तविक था, तुम्हारी चुप्पी भी एक सच्चाई थी, और यही स्वीकार तुम्हें हल्का करता है, यही समझ तुम्हें आजाद करती है। तुम्हारा जीवन यहाँ एक बात साफ करता है, जो तुम्हें छोड़कर गया था वह तुम्हें परखने नहीं बल्कि तुम्हें याद दिलाने लौटा है कि तुम कितने मूल्यवान हो। तुमने देखा होगा कि जब कोई पुराना रिश्ता वापस आता है तो सबसे पहले मन डगमगाता है। तुम्हारा जीवन पुराने पलों में लौटना चाहता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ना चाहती है। तुम सबसे पहला काम यह करो कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लो। तुम अपने भीतर यह स्पष्ट करो कि तुम्हें क्या चाहिए, सिर्फ साथ या सम्मान के साथ रिश्ता। तुम दूसरों की बात ज्यादा सुन लेते हो, लेकिन इस बार तुम अपनी अंतरात्मा की सुनो। जो बात पहले तुम्हें चुभी थी उसे नजरअंदाज मत करो। तुम अपने मन को संभालने के लिए कुछ दूरी को दोष मत दो,
दूरी कई बार समझ पैदा करती है। तुम लिखो, तुम सोचो और खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या यह वापसी मुझे मजबूत बना रही है या फिर मुझे फिर से उलझा रही है। सिंह राशि के लिए एक सरल आध्यात्मिक उपाय यह है कि तुम सुबह कुछ क्षण सूर्य की ओर ध्यान करो। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास को स्थिर करने का माध्यम है। तुम कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है जो तुम्हारे निर्णयों को साफ कर रहा है। तुम्हारा जीवन किसी के लौटने से छोटा नहीं होता और ना ही किसी के जाने से खत्म। तुम अपने मन को यह सिखाओ कि हर लौटने वाला साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ लोग बस यह याद दिलाने आते हैं कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुमने इस पूरी वीडियो में शायद खुद को कई बार देखा होगा। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी चुप्पी, सब कुछ। तुम याद रखो, सिंह राशि का असली बल लौट जाने में नहीं, खुद को पहचानने में है। अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई पुराना रिश्ता फिर से सामने आया है तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या यह मुझे वही बना रहा है जो मैं था, या वह बना रहा है जो मुझे बनना चाहिए। तुम अगर इस अनुभव से जुड़े हो तो अपनी बात नीचे कमेंट में लिखो। तुम्हारी कहानी किसी को समझ दे सकती है। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। अगर यह वीडियो तुम्हारे मन को छू गया हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंह राशि के जीवन में एक और गहरे कार्मिक संकेत